डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का अध्याय चौथा, कार्बन एवं उसके यौगिक। पाठगत प्रश्न एवं अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 68, प्रश्न संख्या 1 इसमें दी हुई है। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? संकेत: सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। पेज नंबर 76 पर दिया हुआ 1 नंबर दिया हुआ है। पेंटेन के लिए आप कितने संरचना समयों का चित्रण करेंगे? पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समय भी हो सकते हैं, जैसे नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, जो भी इनकी संरचनाएं बन रही है वो उन संरचनाओं के बारे में लिखना है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? कार्बन के 2 गुणधर्म। उत्तर: कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः यह अपने ही परमाणुओं के साथ एकल, द्वि, त्रि संयोजक आबंध के साथ जुड़ते हैं। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाकर लंबी श्रृंखलन बनता है। इससे कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत विस्तृत है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगी? निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। 1 नंबर है एथेनोइक अम्ल, 2 नंबर ब्रोमोपेंटेन, 3 नंबर ब्यूटेनॉल और डी हेक्सेनल। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समाई संभव है? इन प्रश्न की चर्चा करनी है। निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? ये इन प्रश्न में ए और बी मतलब टाइप किया हुआ नहीं है। एथेनॉल से एथेनॉल अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकृत अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनोइक प्लस ऑक्सीजन, एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हुई तथा ये क्रिया ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? उत्तर: वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। वेल्डिंग में पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, अतः ऑक्सीजन एवं एथाइन के मिश्रण को ही वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कहते हैं। पेज नंबर 83 पर प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर दोनों में अंतर प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कोहल के साथ कोई क्रिया नहीं करते और न ही गैस उत्पन्न होती है, परंतु एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करने पर CO2 गैस उत्सर्जित होती है। प्रश्न नंबर 2, ऑक्सीकारक क्या है? उत्तर: ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देते एवं स्वयं अपघटित हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। पेज नंबर 85 पर क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? उत्तर: हम डिटर्जेंट का प्रयोग कर यह नहीं बता सकते कि जल कठोर है अथवा नहीं, क्योंकि ये दोनों ही स्थितियों में झाग उत्पन्न करता है। डिटर्जेंट का मतलब है कि सर्फ मीठे पानी के साथ में भी झाग देता है और खारे पानी के साथ में भी झाग देता है। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े
रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? उत्तर, साबुन मेल के साथ क्रिया करके एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं। तेलीय मेल मिसेल के बिंदु में एकत्रित हो जाता है तथा कपड़ों से चिपक जाता है, अतः उसे साफ करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजन आबंध है या 7 सहसंयोजन आबंध है, 8 है, 9 है, कितने हैं? तो इसमें उत्तर है 7 है। ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन का है प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि अब इसका मतलब ये है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, मतलब तो इसमें भोजन पूरी तरह नहीं पका है, तो इसका उत्तर है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। एक ईंधन पूरी तरह से जल रहा है और बी में ईंधन, तो इसमें ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण होता है। इसमें ये जो लिखा गया है टाइप की वजह से गलती है, आप इसमें उत्तर देना कि ईंधन की अपूर्ण दहन के कारण उसकी तली काली हो रही है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजित आबंध की प्रकृति समझाइए। CH3Cl में 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार कार्बन क्लोरीन के मध्य भी सहसंयोजन आबंध है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अब इसमें दिया हुआ है एथेनिक अम्ल की बनानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रोपेनॉल और बनानी, इनकी इन संरचनाओं को आप अपनी रफ कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। उत्तर है कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्रकारात्मक वर्ग प्रतिस्थापित करता है समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसमें CH2 इकाई का अंतर है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n के रूप में लिखा जा सकता है तथा न 2 3 4 भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं अम्ल आप कैसे अंतर कर सकते हैं? एथेनॉल और अम्ल में एथेनॉल की गंध वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, इस प्रश्न को ध्यान में रखना। एथेनॉल की गंध अभिलाक्षणिक एल्कोहली होती है जबकि एथेनॉल अम्ल की गंध तीव्र होती है। एथेनॉल का गलनांक 156 के होता है जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 290 केल्विन होता है। एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है जबकि एथेनॉल अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। रासायनिक गुण एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं करता जबकि एथेनॉल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एथेनॉल सोडियम कार्बोनेट से कोई क्रिया नहीं करते जबकि एथेनॉल अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, जब साबुन को जल में डाल दिया जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? तर साबुन को जल में डालने पर मिसेल झाग बनता है क्योंकि साबुनों में
दो होते, एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिरा। दो सिरे होते, पूंछ जलविरागी सिरा व सिर जलरागी सिरा होता है। जब यह जल जैसे ध्रुवीय विलायकों के साथ क्रिया करते हैं तो आवेशित भाग के कारण जलरागी भाग आ जाता है, अतः वे साबुन के अणुओं के सिर के चारों ओर से घेर कर गुच्छों का निर्माण करते और झाग का भी निर्माण करते। एथेनॉल ध्रुवीय विलायक नहीं है, इसलिए ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाती। प्रश्न नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तर है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनका दहन नियंत्रित करना सरल है तथा ज्वलन ताप भी सामान्यतः है, अतः इनके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 10, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल उपस्थित कैल्शियम वे मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बनाते हैं, अतः सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। यह इसका सूत्र है C17H35 COONA प्लस मैग्नीशियम, तो C17H35 COO का इसको प्लस Mg प्लस Na। यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? साबुन क्षारीय प्रकृति का होता है, अतः यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से योग करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को तेल से घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वनस्पति तेल। दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है? C2H उत्तर है C2H2 एवं C3H6 में योग अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न 14, मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन संतृप्त एवं खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें ब्रोमीन जल कड़े सहायता से अंतर किया जा सकता है। मक्खन व तेल गर्म करें। अब इनमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल की डालें। मक्खन में कार्बनिक यौगिक हैं, इसी प्रकार तेल में डालने पर ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। साबुन की सफाई प्रक्रिया विधि समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है बोर्ड की दृष्टि से। साबुन के अनुप्रयोग में दो सिरे होते हैं, एक जल विरोधी तथा दूसरा जलरागी। जल विरोधी सिरा कपड़ों में लगी मैल के साथ चिपक जाता है, परंतु जलरागी सिरा जल के अणुओं से चिपक जाता है। इसी क्रिया के कारण झाग मिसेल निर्मित होता है और इस झाग में साबुन के अणु एक गोलाकार आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं और ध्रुवीय भाग COONA+ होता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर किस उत्कृष्ट गैस नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है? उत्तर है हीलियम। भूपटपट्टी में खनिज के रूप में कार्बन की कितनी मात्रा है? तो उत्तर है 0.002%। कार्बन का एक गुण बताइए जिसके कारण वह बड़ी संख्या में मोलिक्यूल मतलब अणु बनाता है। तो कार्बन में इसका
एक ये गुण है कि वह श्रृंखलन का गुण है, जो श्रृंखला बना के अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न चौथा, एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है साबुनीकरण। मिसेल के किस सिरे को आयनिक सिरा कहा जाता है? जलरागी सिरे को। जलरागी जो जल से जुड़ा होता है। एल्केन में बनने वाले आबंध का नाम बताइए। एकल आबंध। सामान्य अल्कोहल को किस नाम से जाना जाता है? एथेनॉल। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल की आपसी अभिक्रिया से बनने वाले एक पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जा सकता है। एस्टर। तरह एस्टर। मिशेल विलियन के किस रूप में बने होते हैं? उत्तर है कोलाइडल के रूप में। प्रश्न 10वां, मिशेल विलियन के किस कारण अक्षेपित नहीं होते? आयन आयन विकर्षण के कारण। उत्तर, क्या कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है? उत्तर, साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। अपमार्जक क्या होता है? उत्तर, ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ क्यों नहीं बनाता? उत्तर है अमोनियम एवं सल्फेट लवणों का सिरा आवेशित होता है। प्रश्न 14वां, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उत्तर, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। प्रश्न नंबर 15वां, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर उत्पन्न लवण साल्ट को क्या कहते हैं? उत्तर है सोडियम एसीटेट। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन में सिरका बनता है? उत्तर है 3 से 5%। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 केल्विन या 17 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कोहल ग्रुप के उस एल्कोहल का नाम बताइए जिसके सेवन से चाक्षुष तंत्रिका प्रभावित होती है। एक व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। उत्तर है मेथेनॉल। विकृत एल्कोहल बनाने के लिए एथेनॉल में क्या मिलाया जाता है जिससे ये जहरीला हो जाता है? उत्तर मेथेनॉल। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर कौन सा पदार्थ बनाता है? मेथेनल। मेथेनल। एक निर्जलीय कारक का नाम बताइए। उत्तर सल्फ्यूरिक अम्ल। कितने केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है? तो 443 केल्विन पर। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? उत्तर हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकेल उत्प्रेरक या पैलेडियम। उत्तर, वनस्पति तेल संतृप्त कार्बन है या असंतृप्त कार्बन? उत्तर है असंतृप्त कार्बन, क्योंकि तेल असंतृप्त। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। मतलब कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। एक ऑक्सीकारक का उदाहरण क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्षारीय। प्रश्न 28वां, मीथेन का क्लोरीन गैस के साथ
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। क्लोरोमीथेन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले एक प्रदूषक का नाम बताइए। तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। हैलोजन समूह के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? उत्तर 1। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से पदार्थ के कितने दो भौतिक गुणों में वृद्धि होती है? उत्तर गलनांक एवं क्वथनांक में। कार्बन श्रृंखलाओं में समजातीय श्रेणियां किस किस तत्व को प्रतिस्थापित करती है? उत्तर हाइड्रोजन। कार्बन श्रृंखला से जब एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक की श्रृंखला को क्या कहते हैं? उत्तर समजातीय श्रेणी। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? विषम परमाणु। वह कौन सा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है? उत्प्रेरक। इसी के साथ में हमारा विज्ञान विषय का चौथे अध्याय के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए, कार्बन एवं उसके यौगिक के। तो इन्हीं प्रश्नों को दोहराते रहिए और अपने अध्ययन को धार देने के लिए मेरे वीडियो को बार बार रिवाइज जरूर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए और आपके लिए हेल्पफुल हो। इसी के साथ मैं प्रकाशन पातलिया अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।